भाजपा की पीडीए के खिलाफ साजिशों को बेनकाब कर 2027 में सरकार बनाई जाएगी। शेरवानी। बरेली। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार सलीम इकबाल शेरवानी पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के द्वारा पीडीए जनसंवाद कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सलीम इकबाल शेरवानी ने बरेली जिला एवं महानगर की पीडीए पंचायत की सराहना की। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने एवं संचालन जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव ने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी गुरुवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहलगाम में जो भी कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक है और हमारी संवेदनाएं उन परिवारों से हैं जिनके साथ यह हादसा हुआ। पाकिस्तान एक बहुत ही कमजोर मुल्क है, उसकी अपनी कोई जड़ बुनियाद नहीं है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हमारी सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए और उन्हें मुंह तोड़ का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और हम अखिलेश यादव के नेतृत्व में फिर प्रदेश में सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारा नाता है, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठकर फैसला करेंगे और सीटों का बंटवारा करेंगे। पीडीए में आपसी सहयोग से बंटवारा किया जाएगा। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली है तो उसी हिसाब से फैसला भी होना चाहिए। सोचा आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले मैं आपसे बात कर लूं। जहाँ तक पीडीए का सवाल है, ये पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ था उसमें हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। समाजवादी पार्टी एक तीसरी पार्टी के ताकत में उभरी और हमारा जो गठबंधन कांग्रेस के साथ था उसमें बहुत सारे हमारे और कांग्रेस के सांसद बने। अब हमारी तैयारी 2027 के चुनाव की है। उस चुनाव का एक ही लक्ष्य है कि हम कोशिश करके अखिलेश यादव जी को अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और जो हमें कामयाबी मिली है लोकसभा के चुनाव में, उससे बड़ी कामयाबी हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में हासिल करें। पीडीए एक बहुत बड़ी ताकत है, उनको जो सही रेपुटेशन नुमाइंदगी मिलनी चाहिए वो नहीं है और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे जो 400 टिकट उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिए जाएंगे एमएलए के, उसमें हम इस बात का ख्याल रखें कि पीडीए को ज्यादा से ज्यादा उसमें हम संख्या दें। ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं सियासत करने के, मगर ऑपरेशन सिंदूर पे हम सियासत नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होंगे और जो गंदी हरकत पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में की उसका जो जवाब दिया जा रहा है हम उससे सहमत हैं। हम पूरी मदद करेंगे क्योंकि बेगुनाह लोगों को मारना ये सबसे बड़ा क्राइम है हमारी नजरों में और पूरी कोशिश हमारी है और ये हुई। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी मिली। हमारे पास मुद्दे हैं महंगाई के, हमारे पास मुद्दे हैं बेरोजगारी के, हमारे पास मुद्दे हैं किसानों को उनका पूरा सहूलियत नहीं मिल रही उसके, मगर सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पे हमारी कोई सियासत नहीं है। हम मुल्क के साथ हैं। भाजपा के मंत्री द्वारा है कि कर्नल जवान वो छोड़ दिए कि कर्नल सोफिया ने हमारी मुल्की खिदमत की, मगर वो एक औरत है, उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना। और मैं सलाम करूंगा सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि इन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट जाके जो एक ऊपर केस किया गया वो हटा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। क्योंकि ऐसे में पीडीए की गिरफ्तारी की मांग करेगी, पीडीए गिरफ्तारी की मांग करेगी। गिरफ्तारी का तो मुझे नहीं मालूम, मगर उनकी ये मांग तो करिए रहे कि उनको डिसमिस किया गया। देखिए विधानसभा चुनाव की मेरी पर्सनल तैयारी नहीं, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो मदद करूंगा अपनी पार्टी की, जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ उसको दाखिल
दे रही है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कुछ सीटें देगी या अपनी अपनी यहाँ से सीटें देखिए देगी? ये फैसला अखिलेश जी और राहुल जी करेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो हमें कामयाबी मिली है उस बुनियाद में एक इज्जतदार फैसला होना चाहिए और उसके बाद हमको ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आप भी पहले कहीं कहीं कांग्रेसी रह चुके हैं, कांग्रेस के यूपी क्या वर्चस्व रहेगा यूपी? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी मिलकर लड़े तो उसके कुछ फायदे हुए। समाजवादी पार्टी को कभी मुलायम सिंह जी के ज़माने में भी इतनी बड़ी ताकत नहीं मिली।